everyone. So this is lecture 5 on quadratic equation. लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब आज भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है जो हमने रूट्स निकाले थे इक्वेशन के वो किस तरीके के हैं। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, the other is real and unequal roots, and third is non-real roots जिसको हम imaginary roots भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम broadly देखा जाए तो हमारे पास 2 roots होंगे, real हो सकते हैं या फिर unreal होंगे। ठीक है, रियल नंबर्स में हमने पढ़ा है रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल या इरेशनल, रैशनल तो पता ही है जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, और इरेशनल मतलब जैसे √5 था, √3 था, ये सारे इरेशनल नंबर्स थे। तो ये सब है रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर किस तरीके के होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इमेजिनरी नंबर इस तरीके के होंगे जब आपके अंडर रूट में कुछ नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अगर √5 आता था दैट वाज ओके क्योंकि दिस वाज अ पॉजिटिव नंबर। अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए रूट में उसको आप आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो ऐसे नंबर्स को √3 बोलो या √-7 बोलो, इन सारे नंबर्स को आप आगे नहीं सॉल्व कर सकते। ये सारे नंबर्स कौन से कहलाते हैं, इमेजिनरी या फिर नॉन रियल रूट्स। ओके, तो इन्हीं के बारे में बात करनी है आज हमें। ओके, तो देखो हम इसका पता क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने रूट्स निकाले थे x = -b ± √d/2a। अब हमें पूरे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अगर हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स बताना है, हमें सिर्फ ये क्वांटिटी यूज़ करनी है, d। ये d क्या था, मैंने उधर बताया था कि d की वैल्यू b² - 4ac थी। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब जो हमारा पूरा नेचर है रूट्स का वो इस d पे ही है। ओके, d ही बताएगा कि उस नेचर ऑफ रूट क्या है। तो देखो 3 केसेस हो सकते हैं, d या तो 0 हो जाए या फिर >0 हो जाए या फिर <0 हो जाए। ठीक है, 3 केसेस, वो तीनों केसेस में रूट्स का नेचर अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट केस इज़ d = 0। अगर d 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे एंड इक्वल होंगे। जैसे सपोज 2,2 आ गया या √5, √5 आ गया, इस तरीके के रूट्स आ रहे हैं। हमने देखा ना जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाता था तो 2 रिपीटेड रूट्स आते, तो इस तरीके के रूट्स इफ़ d = 0। ठीक है, सेकेंड इज इफ़ d इज़ > 0, तब आपके रूट्स रियल तो होंगे बट दे विल बी अनईक्वल। ओके, जैसे हमारा 2,1 आ गया या फिर 3 + √5 एंड 3 - √5 आ गया, इस तरीके का। तो ये रियल है ऑब्वियसली बट अनईक्वल है। ओके, एंड थर्ड इज़ व्हेन d इज़ <0। जब d <0 होगा तो आपके जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका जब d > 0 होता है तो आपके रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं कि अनईक्वल होते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे, बस रियल होते हैं। इक्वल टू होता है तो रियल एंड इक्वल होते हैं, एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है तो रियल एंड अनईक्वल होते हैं। ओके, 3x² - 5x + 2, तो a लिखोगे, b एंड c। अब क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है आपको। तो b² - 4ac, b² कितना हो गया, -5 का स्क्वायर -4 × 3 × 2, तो क्या हो गया 25 - 24 विच इज़ 1। क्लियरली 1 इज़ > 0, तो ये कौन सा केस हो गया, सेकेंड केस, रियल एंड अनईक्वल का केस हो गया। ओके, 4x² + 4√3x + 3, तो यहाँ पे भी a इज़ 4, b इज़ 4√3 एंड c इज़ 3। तो वापस से d का फॉर्मूला लगाओगे, b² - 4ac, तो ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3। ओके, 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इट इज़ 4 × 4 × √3 × √3। 4 4s तो 16 हुआ एंड √3 × √3 इज़ 3। ओके, तो 16 × 3 इज़ 48 एंड हियर ऑल्सो 16 × 3 इज़ 48। 48 - 48 इज़ 0। तो ये फर्स्ट केस आ गया d = 0, और उस केस में हमारे जो रूट्स होते थे दे वर रियल एंड इक्वल। एग्जाम्पल 1/x - 1/x - 2 इज़ 3। तो सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पर x - 2 आया, यहाँ पे -x आया।
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स इंटू एक्स -2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो गया, -2 इज इक्वल्स टू 3 एक्स इंटू एक्स -2, ये उस साइड हो गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -6x, ये ब्रैकेट ओपन होगा। तो अगर पूरी इक्वेशन को हम LHS में ले आते हैं तो 3x स्क्वायर -6x +2, मतलब इसको इधर ले जाओ, +2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब क्या करना है, D ही चेक करना है हमको सिर्फ। तो A इज इक्वल्स टू 3 है, B इज़ -6, C इज़ 2 आया, B स्क्वायर -4AC, तो ये हो गया 36 - 24 विच इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 0। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है भी नहीं, ये पता है ये 12 आ रही है क्वांटिटी विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा केस हो गया, सेकंड केस, जहाँ पे आपको रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलते थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर + x + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a कितना आ गया यहाँ पे 3, b इज़ 1, c इज़ 5। तो फॉर्मूला लगाया b स्क्वायर -4ac विच इज़ 1 -4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, 1 -4 3 = 12, 12 5 = 60 विच इज़ -59। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कौन सा केस होता था, थर्ड केस, d लेस दैन 0। जब आपका d इज़ लेस दैन 0 तो आपके रूट्स जो आते थे वो होते थे इमेजिनरी या फिर अनरियल। ओके, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द अननोन, ठीक है, आपको कोई अननोन गिवन होगा और साथ में कोई कंडीशन मेंशन्ड होगी, वो यूज़ करके आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। जैसे इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आपको अननोन पता है k, और ये बोल रखा है कि जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो अभी इसमें जो हमने पढ़ा था वो काम आएगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते, a कितना है 2, b यहाँ पर k है एंड c 3 है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन मैंशनड है क्या, कि इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। कब होते थे रियल और इक्वल रूट्स, हमने 3 केसेस पढ़े थे d के, एक d = 0 होता था, एक ग्रेटर देन 0 होता था, एक लेस दैन 0 होता था। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हमें इस केस में मिलते थे d = 0 में। तो हम लिख देंगे फॉर इक्वेशन टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स वी नो दैट d शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, d = 0 है, इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर -4ac शुड बी 0। ओके, तो देखो b क्या है आपका, k स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी k स्क्वायर -24 इक्वल्स टू 0, यानी k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, मतलब k इज इक्वल्स टू ±√24। इसको फर्दर चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो, 24 को 6 इंटू 4 लिखोगे, 4 रूट के बाहर जाके 2 बन जाएगा, तो आपका आंसर है ±2√6 0, यानी k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, मतलब k इज इक्वल्स टू ±√24। इसको फर्दर चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो, 24 को 6 इंटू 4 लिखोगे, 4 रूट के बाहर जाके 2 बन जाएगा, तो आपका आंसर है ±2√6। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप इक्वेशन में k की जगह एक्चुअल में ही रख के देखो और आपका आंसर शुड बी 0। ओके, kx इंटू x -2 + 6 इज इक्वल्स टू 0। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है और जो आपका रूट्स हैं दे आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो kx स्क्वायर -2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। इधर a की वैल्यू क्या है आपकी, a इज़ k, b इज़ -2k एंड c इज़ 6। ठीक है, वैसे ही लिखेंगे फॉर रूट्स टू बी रियल एंड इक्वल योर d शुड बी इक्वल टू 0। d = 0 का मतलब है b स्क्वायर -4ac शुड बी 0। ठीक है, अब जो आपने वैल्यूज़ इधर लिखी हैं वो लिख लो। b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर -4 इंटू a इज़ k एंड c इज़ 6। तो 4k स्क्वायर -4k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में से क्या 4k कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जब आप 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल्स टू 0, तो 4k जब कॉमन लेते हो तो अंदर बचता है k -6 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे k = 0 आता है और इससे k इज इक्वल्स टू 6 आता है। तो ये दो वैल्यूज़ आपको k की मिली हैं। ठीक है, जिसके लिए क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ओके।